नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए आज यानी 14 अप्रैल 2021 को लेकर एक बड़ा फैसला वो लिया गया है। बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों को छोड़कर यानी कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी जितनी भी कक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय वो लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के प्रमोट को लेकर कुछ खास बातें बताने वाला हूं और इसी के साथ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की प्रोसेस को लेकर कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए ये जो वीडियो है हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहो, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में जस्ट आज उसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी है वो दे दी थी कि राजस्थान सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2021 को लेके एक बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पे जो बोर्ड कक्षा यानी कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रमोट करने की बात है वो कही गई है। यानी आज जो कहा गया है वो 9th और 11th की कक्षा को प्रमोट को लेके कहा गया कि अब 9th और 11th के भी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट है वो किया जाएगा। यह निर्णय है राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको जानकारी भी है, इस बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक के और उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 7 तक के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रमोट करने का आदेश है वो जारी कर दिया है। लेकिन आज यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि 9th और 11th के विद्यार्थियों को भी आगामी कक्षा में प्रमोट है वो किया जाएगा। लेकिन इस बारे में मैंने जानकारी दी थी पिछली वीडियो में, काफी सारे स्कूल साथियों के कमेंट भी आने लगे थे क्या सर 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको भी बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि उस वीडियो के अंदर जो मैंने बनाई थी पिछली वीडियो, उसके अंदर मैंने 8वीं बोर्ड का जिक्र ही नहीं किया गया था क्योंकि वो सेकेंडरी लेवल का वीडियो था। तो यहाँ पे उन साथियों को बता दूं, यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको भी बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट है वो किया जाएगा। यह निर्णय राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया। हालांकि फिलहाल यहाँ पे बीकानेर निदेशालय के द्वारा कोई भी आदेश है वो जारी नहीं किया गया है। जब तक आदेश आ जाता है उसके बाद में आगे की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान सरकार का निर्णय आ गया है, फैसला यहाँ पे आ गया है, तो निदेशालय वो भी अपना आदेश है वो जारी कर देगा और जैसे ही आदेश जारी कर देगा तो उसके अंदर कक्षा 9th है और 11th है और 8th बोर्ड जो परीक्षाएं हैं उनकी आगे की कक्षा में प्रमोट करने की जो नए दिशा निर्देश है उनके बारे में कहा जाएगा। तो इसकी जानकारी आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे निदेशालय के द्वारा आदेश जारी नहीं है, कल तक है ये आदेश है, शायद वो भी जारी हो जाएगा और आज लेट तक है, शायद वो भी जारी हो जाएगा। आगे की वीडियो में इसकी जैसे कोई दिशा निर्देश आएंगे तो उनके बारे में बता दूंगा। अब इस बारे में लेके काफी सारे स्कूल साथियों के कमेंट मुझे मिल रहे थे, मेल मेरे पास आ रहे थे कि सर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को कैसे प्रमोट करें या फिर 9th और 11th के विद्यार्थियों को कैसे प्रमोट करें। कहने का मतलब है कि जिन विद्यार्थियों को प्रमोट करने की बात कही गई है तो उनकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। पहली बात तो यह बात कर लेते हैं अपने कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों की। देखिए, आपने शायद अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के 8वीं बोर्ड के फॉर्म में शायद आपने भर दिए। अगर आपने बोर्ड फॉर्म भर दिए तो वैसे जैसे पिछली साल शिक्षा विभाग के द्वारा अपने पीएसपी जो पोर्टल है प्राइवेट स्कूल वाला, उस पर ऑटोमेटिक सभी जो विद्यार्थी हैं वो आगे की कक्षाओं में प्रमोट हो जाएंगे और उनका एक प्रमोशन जो सर्टिफिकेट है वो अपने को डाउनलोड करना, जैसे कि आपने लास्ट ईयर किया था उसी हिसाब से आपको यहाँ पे करना। एक सर्टिफिकेट है वो पोर्टल पे आने वाला है, तो उसमें पूरी डिटेल है वो आएगी। तो देखिए, जो प्रमोट करने की जो प्रोसेस रहेगी वो एक निश्चित डेट की रहेगी। यहाँ पे अभी तक प्रमोट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सेशन 2021-22 के लिए शुरू नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे साथियों ने इस बारे में मुझसे पूछा था। तो फिलहाल जो प्रमोट की प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू नहीं है। यहाँ पे कक्षा 1 से लेके कक्षा 11वीं तक यानी जो नॉन बोर्ड कक्षा हैं उन सभी विद्यार्थियों का जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है वो अपने पीएसपी पोर्टल के माध्यम से निकलेगा। अगर गवर्नमेंट विद्यालय है तो उनका साला दर्पण पोर्टल से यहाँ पे निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली दोस्तों कि जिन स्कूल साथियों ने अपने विद्यालय के किसी भी कोई भी एक विद्यार्थी, चाहे वो भूल से रह गया हो या फिर उसका एडमिशन या प्रवेश हो
वो बाद में हो। जब पीएसपी पोर्टल पर प्रवेश या डाटा एंट्री बंद हो गई, उसके बाद यदि अपने विद्यालय में हमने प्रवेश लिया है और उन विद्यार्थियों का डाटा है वो पीएसपी पोर्टल पर आपने फीड नहीं किया, तो ऐसे विद्यार्थियों का जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है या क्रमोन्नति जो प्रमाण पत्र है वो नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमें एक सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताना, देखिए अगर आपके विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कारण से कोई भी रहा हो, उनकी जो एंट्री है आप पीएसपी पोर्टल पे नहीं कर पाए, तो आप मुझे पर्सनली है वो इंस्टाग्राम पे मुझे बताएगा। वहां पे मैं डाटा एक बार कलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि अपने पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे कितने विद्यालय हैं जिन विद्यालयों के अंदर स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो पीएसपी पोर्टल पर रह गई है। तो यहाँ पर अपनी पूरी स्कूल की जानकारी आप मुझे दीजिएगा, अपना पीएसपी कोड है वो हमें दीजिएगा, अपना डाइस कोड है वो भी हमें दीजिएगा, अपना ब्लॉक और अपना डिस्ट्रिक्ट है, सारी जानकारी है मुझे आप इंस्टाग्राम पे दीजिएगा। और हमारी जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो राजगुरुजी राज है। एक बार डाटा जैसे कलेक्ट हो जाता है और लगता है कि भी संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है कि शायद आगे इसके बारे में मैं कोई सूचना है वो निदेशालय तक वो पहुंचाए, ताकि सभी की जो समस्या है उसका समाधान है वो हो जाए। तो सबसे बड़ी तो समस्या ये आने वाली है कि अगर पोर्टल पे स्टूडेंट की डाटा नहीं है या एंट्री नहीं हुई है, तो उनका जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो नहीं निकलेगा। और प्रमोट करने की जो प्रोसेस है वो आगे आगे विभाग जैसे चाहेगा, जैसे उनकी तिथि जारी करेगा, हो जाएगी। आगे की वीडियो में जानकारी मैं यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कक्षा 9th और 11th के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए भी हमें अलग से जो रिकॉर्ड है वो तैयार करना पड़ेगा एक्सेल शीट के अंदर, जैसे कि पिछली साल किया गया था। क्योंकि पिछली साल भी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट किया था, और प्रमोट तो कर दिया और पीएसपी पोर्टल पर सर्टिफिकेट है क्रमोन्नति का वो भी जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी विभाग ने उनका रिजल्ट है प्राइवेट स्कूल साथियों से मांगा था, और एक एक्सेल जो सीट है उसमें डाटा एंट्री करके हमें रिजल्ट है वो जमा करवाना पड़ता था, कुछ डॉक्यूमेंट वो हमें जमा करवाने पड़ते थे। तो इस बार भी ऐसा होने वाला, हो सकता है कोई अलग से कोई नई चीज आ जाए इस बार। तो देखिए इस बारे में तो फिलहाल मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। अब देखते हैं कि आगे शिक्षा विभाग के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, किस प्रकार आदेश वो जारी किए जाते हैं, ये तो बाद में ही पता लगने वाला। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नॉन बोर्ड जो कक्षा हैं उन सभी कक्षाओं को आगामी कक्षा में प्रमोट कर दिया है सेशन 2021-22 के लिए। चलिए यहाँ पर कुछ साथियों के बोर्ड कक्षाओं को लेके भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं, तो लगे हाथ उसकी भी बात कर लेते हैं। वीडियो तो लंबी बन रही है। देखिए यहाँ पे फिलहाल अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आदेश तो नहीं जारी किया, क्योंकि फिलहाल निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। अब जब सरकार निर्णय ले लेती है तो इसका मतलब है सभी डिपार्टमेंट है धीरे धीरे अपने आदेश वो जारी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन की गई है, कुछ दिनों के लिए स्थगित है वो की गई है। यहाँ पर रद्द नहीं की गई है, कैंसिल नहीं की गई है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि ये जो परीक्षा है जहां तक मुझे लग रहा है कि जुलाई के अंदर आयोजित होने वाली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था जिसमें मैंने जानकारी आपको दी थी कि भाई जो बोर्ड परीक्षा है वो आगे खिसकने वाली है। तो ये सामने आ गया है मामला, आज आपको पता भी चल गया है, क्योंकि मैं पर्सनली है ऐसे ही विभाग के साथियों से बात कर लेता हूं, पहले ही मुझे इस बारे में पता लग जाता है और मैं आपको डायरेक्टली बोल के इनडायरेक्टली आपको वीडियो में मैं बता देता हूं। भले ही आपको विश्वास हो या नहीं विश्वास हो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि अभी तक जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो स्थगित हुई हैं, कैंसिल नहीं हुई हैं, और संभावना इसकी बन रही है जुलाई मंथ के अंदर परीक्षा होने की। तो आप अपने विद्यार्थियों को अपने स्तर पे वो समझा दीजिएगा और अपनी जो पढ़ाई है वो भी जारी रखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि आज 14 अप्रैल 2021 और यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया कोरोना स्थिति को लेकर के। तो ऐसे में जो विद्यालय है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, केवल कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनको छोड़ के या कक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी जो विद्यालय पूर्णतः है अपने पूरे राजस्थान के अंदर है वो बंद कर दिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक नई बात निकल के आती है जिसका मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है वीडियो के अंदर। देखिए अगर आपके पास सोर्स नहीं है ऑनलाइन टीचिंग के, तो आपको ऑनलाइन टीचिंग की तैयारी है वो कर लेनी है, क्योंकि भैया वही पिछली साल वाला मामला आना, वरना तो दिक्कत है वो हो सकती है। अगर आप भी अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग करवाना चाहते हैं और इसके लिए कोई बेस्ट ऐप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आगे की वीडियो में इसके बारे में जानकारी बताऊं, तो आप वीडियो के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट है वो कर दीजिएगा, क्योंकि पहले से ही हम सबको तैयार रहना है ताकि बाधा नहीं। क्योंकि देखिए पिछली साल की बात करें तो अचानक से लॉकडाउन है वो
वो आ गया, हालांकि अचानक तो नहीं था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि लॉकडाउन इतना लंबे हो खिसक जाएगा। हमें इसी किसी बात का कोई अंदाजा नहीं था। और हमारे स्कूल साथियों के पास अचानक से सोर्स वो नहीं आए थे किस तरह से टीचिंग करें। कुछ साथियों को तो यही समझ में नहीं आए थे ऑनलाइन टीचिंग का मामला क्या है, और कुछ को समझ में आई तो तब तक भैया वो ऐप वगैरह वगैरह यूज करने के बारे में नहीं जानते। तो पहले हमें प्रिपेयर हो जाना है, पहले हमें तैयार हो जाना है। अगर आप बताओगे या आप इच्छा करोगे, कमेंट करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आगे की वीडियो में इस बारे में जानकारी हमें यहाँ पे दे दूंगा। बस दोस्तों जानकारी मैं यही देना चाहता था। बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।